हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमजी नरेगा स्कीम के बारे में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि आपका 2005 में पास हुआ था। तो ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन हर साल ये चर्चा में रहती है, न्यूज़ में रहती है, तो क्वेश्चन भी इससे हर साल बनते हैं। तो IBPS AFO आपको पता होगा, जिन लोगों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, तो आपका मेंस में आपका इससे क्वेश्चन बना हुआ था कि कितने नंबर ऑफ डेज़ का एम्प्लॉयमेंट इसमें मिलता है। ठीक है, तो इस बार कुछ ऐप भी लॉन्च हुए हैं और कितना बजट एलोकेशन हुआ है इस स्कीम में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत ही कम टाइम लूँगा, 1-2 स्लाइड में आपका पूरा स्कीम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्लाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको रिमेंबर करना रहेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट की लिंक मैंने यहाँ पे डाली हुई है, जिनको भी टाइम है तो आप जाके विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो अभी मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि भैया कितने एक्टिव वर्कर्स कितने हैं, तो उनकी वेबसाइट भी आप देखेंगे जाके। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कितने एक्टिव वर्कर्स अभी एमजी नरेगा में काम कर रहे हैं। उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते 2023-24 के डाटा है कि 14.35 करोड़ वर्कर्स हैं अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं इस स्कीम में। ठीक है, और क्या कहते हैं कितने हाउस होल्ड को बेनिफिट्स मिला है इंडिया में, कितने घरों को व्यापार मिला है, तो लगभग आपके 5.02 करोड़ लोग हैं। और डीबीटी ट्रांसफ़र पूछ सकते हैं कि भाई कितने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, तो 33.202 करोड़ पीपल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डाटा हैं, डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगे, तो आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये डाटा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये 2005 में आया था। तो उस समय पर इस स्कीम का नाम था नरेगा, सिर्फ नरेगा। ठीक है, तो आगे चल के 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ गया, जिसकी वजह से हम आज इसे एमजी नरेगा के नाम जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये क्या करता है कि भाई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। हर एक घर से कम एक पर्सन को उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, वो भी पूरे साल में 100 डेज़ का। ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, तो 100 दिन का उसको रोज़गार मिलना ही मिलना है। इसमें क्या काम कर रहता है कि जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क्स होते हैं वो करने रहते हैं। ठीक है, कहीं पे नहर वगैरह काम चल रहा है, खुदाई काम चल रहा है, ईंटे का काम चल रहा है, तो ऐसे जो मैनुअल वर्क होते हैं वो वहाँ पे करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से उनको वेजेस भी दिए जाते हैं। तो इसमें जो इसका कार्यभार है, पूरा मॉनिटरिंग करने वाली जो सिस्टम है, ये एसोसिएटेड है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो इतना बात आपको याद रखना है। ये पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इनके इंट्रोडक्शन में ही दिया रहता है, और आप सबको पता रहता है कि मनरेगा में आपको 100 दिन का कार्य मिलेगा। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखते हैं, अगर आप ड्रॉट एरिया के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे ड्रॉट एरिया है, सूखा है, पानी वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे आपको 150 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आप ध्यान में रख सकते हैं चीज़ों को, तो अभी 2022 में एक ऐप लॉन्च हुआ था, ऑम्बड्सपर्सन ऐप, जो क्या करता है कि स्मूथ रिपोर्टिंग के लिए, मतलब पीपल्स बहुत सारे हैं, करोड़ लोग इसमें रजिस्टर कर रहे हैं, एक ग्राम प्रधान अगर मैनेज करेगा उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो स्मूथ रिपोर्टिंग के लिए भाई कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसको स्मूथ बनाने के लिए इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगर इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम के प्रधान होते हैं, वही सब इसका काम देखते हैं। उन्हीं के अंडर में जितने भी गांव के लोग होते हैं, अलग अलग हर एक घर से एक जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसको काम मिलेगा। वही अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस रहता है, सब कुछ वही देखते हैं, वेजेस वगैरह काम भी वही देते हैं, सैलरी वगैरह जो मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि भाई मनरेगा की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो ग्राम पंचायत, आपको आंसर मार्क करना है, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि भाई उसमें मनरेगा के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका हक क्या क्या है, उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, उनके इंटाइटलमेंट क्या क्या हैं इस स्कीम के अंदर, वो हर एक पर्सन को पता होना चाहिए अपना। तो राइट टू जॉब कार्ड, हर एक पर्सन को अपना अधिकार है कि उसके पास अपना जॉब कार्ड होना चाहिए।
राइट टू डिमांड एंड रिसीव वर्क विद इन 15 डेज। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अगर कोई पर्सन है, उसका एप्लीकेशन हो चुका है, अगर वो डिमांड करता है तो कितने दिन के अंदर सरकार को या फिर ग्राम पंचायत को चाहिए कि भाई उसको श्योर शॉर्ट काम मिल जाए, कहीं ना कहीं काम उसको दिला दे, उसे काम वो बैठा ना रहे। अगर एप्लीकेशन कर दिया है तो 15 दिन के अंदर उसको काम मिल जाना चाहिए, ये उसका अधिकार है। राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसको अलाउंस की सुविधा, अगर वो काम कर रहा है तो उसका वेजेस भी मिलना चाहिए। उसके पास अधिकार है कि वो अपने प्रोजेक्ट को सेल्फ प्लान कर सके और उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके। उसके पास ये भी अधिकार है कि जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही है उसको भी मिले, मेडिकल की जो फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर जो साफ़ पानी उसको मिले, मेडिकल की सेवा मिले, रहने के लिए छत मिले। ये नहीं कि धूप दिन भर धूप में काम कर रहे हैं, खाना ही नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उसको मतलब कि आराम करने के लिए शेड नहीं मिल रहा है, कोई छाँव की जगह नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें उसका अधिकार है, वो उसके लिए डिमांड कर सकता है। और उसका ये भी अधिकार है अगर उसके वेजेस में जितने भी सैलरी उसको मिल रही है अगर उसमें घटाव या बढ़ाव होता है तो उसको जानना अधिकार है कि भाई हाँ कितना रुपया पर डे का मिलता है, वो इसका अधिकार है। राइट टू रिसीव वेजेस विद इन 15 डेज, और ये भी उसका अधिकार है कि अगर वो काम कर रहा है तो 15 दिन के अंदर उसको अपना सैलरी मिल जाना चाहिए। और ये भी अधिकार है कि भाई टू कंडक्ट सोशल ऑडिट फॉर द ऑल मनरेगा वर्कर्स। ये नहीं कि आप अकेले काम कर रहे हैं, अकेले निकल गए, आपको सभी मनरेगा वर्कर के साथ आप मिलजुल सकते हैं। ये इनका अधिकार है कि आप खुले से कुछ भी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग मैंने कुछ चीज़ें बताई कि एक्टिव वर्कर कितने हैं ये याद रख लेना आप, हाउस होल्ड कितने हाउस होल्ड को बेनिफिट मिला है और कितने डीबीटी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इन विच ईयर नरेगा स्कीम वाज रीनेम एज MG नरेगा। तो अक्सर लोग इसको मनरेगा बोलते हैं, तो ये MG नरेगा है। तो पहले हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो नरेगा स्कीम है इसका एक्ट पास हुआ था 2005 में, ये हुआ था अगस्त 2005 में हुआ था। लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था, बिगिन हुआ था इसका काम शुरू 2006 से, ये फरवरी से। ठीक है, ये याद रखना, लगभग 2005 में अगस्त में ये एक्ट पास हुआ था इसका, और काम स्टार्ट हुआ था इसका 2006 से फरवरी में। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई पहले तो नाम इसका नरेगा था जब ये लॉन्च हुआ था, तो कौन सी ईयर में इसका नाम बदला था, तो वो है आपका ये 2009। तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर द वर्क विद इन हाउ मेनी डेज डज ही गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई पर्सन है वो जॉब के लिए अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे मनरेगा में काम चाहिए, वो अप्लाई कर दिया है, तो जो ग्राम पंचायत है उसको चाहिए कि भाई कितने दिन के अंदर उसको जॉब मिल जाए। तो अभी हमने पीछे देखा तो 15 दिन के अंदर उसको काम मिल जाना चाहिए कैसे भी करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ जियो स्पेशियल प्लानिंग ऑफ मनरेगा। जो ये क्षेत्रफल का प्लानिंग वगैरह करते हैं, जियो मतलब कि जो GIS बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है ना, कि ऊपर से आप सैटेलाइट के माध्यम से कितना एरिया है खेत का, किस साइज़ का आपको नहर बनाना है, कैसा है उसका एरिया वगैरह, तो उस चीज़ को प्लानिंग करने के लिए एक काफ़ी अच्छा पोर्टल बनाया हुआ है MG नरेगा ने। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, भूमि समृद्धि, युक्त धरा एंड भुवन। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। युक्त धरा पोर्टल जो है ये MG नरेगा के अंदर लॉन्च हुआ, किसके लिए, जियो स्पेशियल प्लानिंग। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में पूछ ले कि जियो स्पेशल प्लानिंग के लिए MG नरेगा के अंदर कौन सा पोर्टल है, तो आपको आंसर मार्क करना है युक्त धरा। तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड स्पेशली फॉर द एस्टिमेट प्रिपरेशन एंड अप्रूवल फॉर द MG नरेगा वर्क्स। तो MG नरेगा वर्क्स में आपका प्रिपरेशन और अप्रूवल के लिए ऐप को डिज़ाइन किया है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन C हो जाता है। सिक्योर ऐप इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, तो ये काफ़ी चर्चा में भी था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द MG नरेगा एक्ट वाज पास इन विच ईयर। तो MG नरेगा एक्ट कब पास हुआ था, 2005 में। स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ द बजट एलोकेशन फॉर दिस ईयर। इस साल में इनका बजट एलोकेशन कितना था, तो ये आपको आंसर याद रखना है, 60,000 करोड़। ये करोड़ में डाटा है, 60K CR। तो 60,000 करोड़ इस बार मिले हैं MG नरेगा को, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट से कितना कम है, 33%।
तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है अभी, एमजी-नरेगा को उतना भाव दे नहीं रही है और इसके हर साल कटौती हो रही है इसके बजट में। तो ये 100% बंद तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में लोगों को काम की ज़रूरत है, तो चलता रहेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं मैनुअल वर्क, थोड़ा सा उसको मशीनरी पे लेके जाया जाए और जो यंग लोग हैं वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। तो इसीलिए गवर्नमेंट उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही एमजी-नरेगा पे और इनके जो बजट में एलोकेशन है वो थोड़ा सा कटौती कर रही है। तो बस यही है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, तो ज़्यादा इससे बाहर आने वाला है नहीं। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके ऐप के बारे में या फिर बजट एलोकेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्ट वगैरह मैंने बता दिया क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है उनकी। तो मेन एम वगैरह पूछे तो आप बता सकते हैं कि एम क्या है। मेन इसका एम क्या है कि भैया रूरल हाउस होल्ड को एक सिक्योरिटी प्रदान करना कि सोशल सिक्योरिटी उसको 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। मेन एम यही रहता है इस स्कीम का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट की लिंक दे दिया है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अगर आपको पास समय है तो आप वेबसाइट पर जाके भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी और स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में आपके लिए हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।